दोस्तों, क्या दुनिया एक आर्थिक तूफान के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है? क्या तेल $150 नहीं बल्कि $160 पार कर चुका है? क्या गोल्ड और सिल्वर में गिरावट एक बड़े क्रैश का संकेत है या जिंदगी का सबसे बड़ा मौका? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोमवार को यानी आज खुलते ही मार्केट में तबाही आएगी या बनेंगे आप करोड़पति? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपके साथ राज के वर्मा। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद खास है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें क्योंकि यहाँ छुपा हुआ है आपके लिए एक सवाल और इस सवाल का सही जवाब देने वाले लकी विनर को मिलेगा रिपोर्टर जी की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक ग्लोबल अलर्ट है। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ये या तो इतिहास बनेगा या इतिहास दोहराया जाएगा, लेकिन इस बार असर आपकी जेब पर होगा। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर एक जगह टिकी हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यहां हल्की सी भी रुकावट आती है, जो अभी देखने को मिल रही है, तो पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। और अभी जो हालात बन रहे हैं वो किसी सामान्य तनाव की नहीं, ये सिस्टमेटिक क्राइसिस का संकेत है। तेल की बात करें तो आज मार्केट दो हिस्सों में बढ़ चुका है, पेपर ऑयल और फिजिकल ऑयल। पेपर ऑयल यानी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, जहां कीमतें WTI के लिए करीब $98 और ब्रेंट के लिए $112 के आसपास है। लेकिन असली खेल यहाँ नहीं, असली खेल है फिजिकल ऑयल में, जहाँ तुरंत डिलीवरी मिलती है और वही कीमतें आसमान छू रही है। ओमान का क्रूड इस वक्त $163 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। यूएई का ऑयल $146 प्रति बैरल पर पहुंच गया है और दुबई क्रूड $137 के आसपास। यानी जो तेल पहले $55 में मिलता था, आज वो 150 से 160 के बीच पहुंच गया। ये सिर्फ महंगाई नहीं, ये एक एनर्जी शॉक है। दोस्तों, इतिहास में अगर देखें तो 1973 ऑयल क्राइसिस, 1979 ऑयल क्राइसिस और गल्फ वॉर जैसे बड़े संकट भी आए, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा संकट उनसे भी बड़ा हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय संकट सीमित था, आज ये पूरी दुनिया को एक साथ प्रभावित कर रहा है। सबसे बड़ा झटका कहां लग रहा है? डॉलर पर, क्योंकि तेल अभी भी डॉलर में खरीदा जाता है, जिसे हम पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। लेकिन अब खबरें आ रही है कुछ देश युआन या दूसरी करेंसी में भुगतान की शर्तें रख रहे हैं। इसका मतलब साफ है, डॉलर की बादशाहत को सीधा चैलेंज। अमेरिका पहले से ही $39 ट्रिलियन के कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में अगर पेट्रो डॉलर सिस्टम कमजोर होता है तो इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और यही वजह है कि इस वक्त दुनिया भर के सेंट्रल बैंक डॉलर जमा करने में लगे, क्योंकि बिना डॉलर के तेल नहीं मिलेगा और बिना तेल के देश नहीं चलेगा। अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जो आमतौर पर संकट में सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन इस बार कहानी उल्टी। गोल्ड करीब 20% गिर चुका है अपने पीक से और महत्वपूर्ण सपोर्ट तोड़ चुका है। इसका कारण क्या है? सेंट्रल बैंक खुद गोल्ड बेच रहे हैं ताकि डॉलर खरीद सकें। सिल्वर की हालत भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, कीमतें लगातार नीचे जा रही है और एक हफ्ते में लगभग 20% की गिरावट। हालांकि इंडस्ट्रियल डिमांड बनी हुई है, लेकिन निवेशक फिलहाल कैश और डॉलर को प्राथमिकता दे रहे हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है, जब पूरी दुनिया डर में होती है तभी असली निवेश मौके तलाशते हैं। इतिहास गवाह है, चाहे ग्रेट डिप्रेशन हो, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कोविड-19 पेंडेमिक, हर बार बाजार गिरा लेकिन बाद में नई ऊंचाइयों पर गया। इसलिए सवाल ये नहीं है कि मार्केट गिर रहा है, सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपका पूरा पैसा एक ही एसेट में लगा है तो आप रिस्क में, लेकिन अगर आपने संतुलन रखा है, जैसे 60% इक्विटी, 20% बॉन्ड और 20% गोल्ड सिल्वर, तो ये गिरावट आपके लिए अवसर हो सकती है। बड़े निवेशक हमेशा SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए गिरते बाजार में धीरे धीरे खरीदारी कर, क्योंकि कोई भी ये नहीं बता सकता कि बॉटम कहां बनेगा। अभी जो माहौल है वो डर, अनिश्चितता और पैनिक से भरा हुआ है, लेकिन यही वो समय होता है जब भविष्य में करोड़पति बनते हैं, क्योंकि बुल मार्केट में खरीदने वाले अमीर नहीं बनते, बेयर मार्केट में खरीदने वाले बनते हैं। दुनिया के सभी बड़े बाजार, अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन, सब गिर रहे हैं। FIIs लगातार पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन DIIs खरीदारी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? बड़े खिलाड़ी अभी भी भरोसा बनाए हुए हैं। आने वाले समय में क्या होगा? अगर युद्ध लंबा चलता है तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में संकट बना रहेगा, तो तेल महंगा रहेगा, डॉलर मजबूत रहेगा और गोल्ड और सिल्वर पर दबाव बना रहेगा। लेकिन जैसे ही हालात सुधरेंगे, सबसे तेज उछाल इन्हीं एसेट्स में आएगा। ये समय घबराने का नहीं, समझदारी दिखाने का। दोस्तों, पैनिक में बेचने वाले नुकसान करते हैं और धैर्य रखने वाले इतिहास बनाते हैं। तो दोस्तों, चलिए
जो शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, तो अब उस सवाल की बारी। इस वीडियो के बीच में हमने आपको बताया कि एक्सपर्ट्स की राय क्या है कि कहां कहां कितने प्रतिशत में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये प्रतिशत क्या क्या है हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। जो सही बताएंगे उनमें से एक लकी विनर को रिपोर्टर्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए, यहाँ निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है, इसलिए जहां भी निवेश करें सोच समझ के करें, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। जहां प्रॉफिट दिखता है वहां जोखिम भी उतना ही। नमस्कार।